जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन दिनों केंद्रीय कानून मंत्री निशाना बना रहे हैं, उसे पहले से चली आ रही आलोचनाओं के संदर्भ में ही देखा जाए या नया और अनजान सा कुछ होने जा रहा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस यूयू ललित की मौजूदगी में वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन ने कह दिया कि ऐसी फुसफुसाहट है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम केवल तभी सिफारिशें भेजेगा जब वे केंद्र सरकार को मंजूर होंगी। मुझे लगता है, वकील साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है। आशीष भार्गव की यह रिपोर्ट देखिए। आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्यों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार के तेवर फिर बदल गए हैं। पिछले कुछ सालों से चुप बैठे केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर जमकर हमला बोला। आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं, एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाईकोर्ट के सीनियर जजेस है। कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं। बात यहीं तक नहीं है, खुद CJI यूयू ललित की मौजूदगी में एक वरिष्ठ वकील ने भी जजों की नियुक्ति के लिए चल रही अटकलों का जिक्र कर दिया। फुसफुसाहट है कि कॉलेजियम सिर्फ केंद्र को स्वीकार्य नामों की ही नियुक्ति देगा। जजों की नियुक्ति को लेकर ये लड़ाई कोई नई नहीं है। 2014 में मोदी सरकार इसके लिए NJC कानून लेकर आई थी, लेकिन एक साल बाद ही संविधान पीठ ने इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। तब अदालत ने केंद्र को एक MOP लाने को कहा, लेकिन तभी से ये मामला अटका पड़ा है। केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच ये टकराव कोई नया नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। यहां तक कि कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद कई नियुक्तियां और जजों के ट्रांसफर के केस केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर करने की सिफारिश मान ली, लेकिन उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस S मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश नहीं मानी। जस्टिस मुरलीधर ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान देर रात सुनवाई करके कई अहम आदेश दिए थे। दरअसल जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में मतभेद के बाद केंद्र सरकार का ये तेवर सामने आया है। 8 नवंबर को रिटायर हो रहे CJI यूयू ललित ने 4 नामों को लेकर शेष 4 जजों को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन 2 जजों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर ब्रेक लग गया। 9 नवंबर को जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन केंद्र का ये रुख उनके लिए भी परेशानी भरा हो सकता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।